तो दोस्तों एक बार फिर से नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे सुधीर सर का, जो ट्रेनर है, मार्गदर्शक हैं, प्रशिक्षक हैं। सुधीर सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे तरफ से भी आपका स्वागत है और सभी व्यूअर लोगों को नमस्कार जी। सुधीर सर एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं और इनसे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, नई नई तरह की जानकारियां मिलती हैं। और देखिए, आज यही वजह है कि सोनू जी के गोट फॉर्म पे हूँ। सुबह से अभी शाम होने आ रही है, लगातार एपिसोड्स बन रहे हैं। चूँकि कल फिर ये निकल जाएंगे तो जानकारी मिल नहीं पाएगी, फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों थोड़ी सी इनको मैंने परेशान किया, इसके लिए सर माफ़ी चाहूँगा। चूँकि आज बहुत आपका इंटरव्यू लिया है, सुबह से काफ़ी करते करते थकावट महसूस हो रहा है। एपिसोड में मैंने लीवर टॉनिक बनवाया, उसमें भी 1.5-2 घंटे गए। चलिए सर, बस ये लास्ट वीडियो सर, उसके बाद आप माफ़ कीजिएगा। फिर अगली बार मुलाकात होगी तो फिर और सारी वीडियो आएगी। लेकिन ये एपिसोड मैं बना रहा हूँ सर एक बहुत ही ज्वलंत सवाल के साथ। क्योंकि हर इंसान के मन में ये सवाल आता है यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद। वो चाहता है, उसको अच्छा लगता है, सुनता है कि बकरी पालन एक बहुत अच्छा पेशा है, इसमें बहुत पैसा है और एक उभरता हुआ बिज़नेस के रूप में ये आ रहा है। लेकिन जो सवाल ये है कि बकरी पालन शुरू कैसे करें, ये सोचकर वो कंफ्यूज हो जाता है। और मुझे भी मैसेजेस आते हैं कि इस विषय पर आप एक वीडियो बनाएं, सुधीर सर की सलाह लें। तो सर, मैं ये स्क्रैच से जानना चाहूँगा आपसे कि बकरी पालन कैसे शुरू करें, इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, कैसे लो कॉस्ट में एक आम किसान जो है सपने देख ले, कामयाबी को छू ले। आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन है। मेरे पास भी अधिकांश फ़ोन आता है कि सर हम बकरी पालन करना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे शुरू करें ये समझ में नहीं आ रहा है या काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं। तो सभी जो नए बकरी पालन में आना चाह रहे हैं उनको आपके वीडियो से हम कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं कि जो भी नया बकरी पालन करना चाह रहे हैं, सबसे पहला अपना वो बजट देखें, कितना बजट है, उसी बजट में उनको बकरी पालन शुरू करना है। और बकरी पालन ही सिर्फ नहीं करना है, मार्केट भी देखना है कि हमको बेचना भी है, क्योंकि पालन से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होता है बेचना। इसके लिए सबसे पहले वो मार्केट सर्वे करें कि हम जहाँ पर पालन करने जा रहे हैं वहाँ पर कौन सा ब्रीड सही रहेगा, ताकि कम कॉस्टिंग में कम बीमार पड़े और हमको बेचने में आसानी रहे, बिना किसी दूसरे के मदद से हमारा बकरी बिक जाए, डायरेक्ट बिक जाए। यानी कि एंड यूजर आपके पास डायरेक्ट आए, किसी के सहारे की ज़रूरत न पड़े। नया में रिस्क ज़्यादा नहीं लें। तो आपको उस टाइप का मार्केट सर्वे करना पड़ा, किसका मार्केट ज़्यादा है कि तुरंत बिक जाए। तो आपको जो ब्रीड आपको समझ में आए उसका ज़रूर कीजिएगा। मार्केट सर्वे में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ पर हम कर रहे हैं कि दूध का मार्केट है कि मीट का मार्केट है, जहाँ पर हम फार्मिंग कर रहे हैं अगल बगल लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कितना है, उस हिसाब से आप ब्रीड का सिलेक्शन कीजिए। और जिसमें थोड़ा सा भी आपसे चूक हुआ तो आप वहीं पर अपनी असफलता की शुरुआत कर चुके हैं। भले ही आप पाल लीजिएगा लेकिन बेचने में आपको समस्या आएगा। तो दो तरह की बातें आपके सामने से निकल के आ रही हैं कि सर्वे कीजिए। और सर्वे में दो तरह के लोग, दो तरह के मार्केट हैं, एक दूध और मीट का मार्केट और एक ओनली मीट का मार्केट। कुछ शौकीनी का ही मार्केट है। जी, शौकीन लोगों का भी मार्केट है, जैसे हमने एक वीडियो में देखा था। शौकीनी में शुरू में मत घुसिए जी, क्योंकि पैसा डुबाना आसान होता है, तुरंत डूब जाता है, कमाना बहुत कठिन काम होता है। शौकीनी में घुसिए जब कुछ आपको अनुभव हो जाए, तब मेरा अपना मानना है। और बजट के हिसाब से चलना है, चूँकि इसलिए ब्रीड का सिलेक्शन सावधानी से कीजिए। और आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए बकरी खरीदने से पहले कि हम जो बकरी खरीदने जा रहे हैं तो एक बकरी पर कितना मेरा एवरेज खर्च आएगा जी। और जितना खर्च प्रतिदिन का आपको आ रहा है तो उसको 1 साल एक्स्ट्रा रखिए, 1 साल पूरा कैलकुलेट कर लीजिए कि एक बकरी पर मेरा इतना खर्च आएगा। मार्केट सर्वे आपको ये भी करना है कि जो बकरी को हम बेचने जाएंगे, जिसका पालन बेचेंगे भी, तो कितना तक में बिक रहा है, एवरेज जो मार्केट रेट चल रहा है। शुरुआती में ज़्यादा रिस्क नहीं लीजिए, तो इतना में वो बिक रहा है तो आपको कॉस्टिंग जोड़ना होगा कि हम जो खिलाएंगे मार्केट में इसका इतना रेट है, तो मेरा खिलाने का जो कॉस्ट है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा हो जा रहा है। यदि ज़्यादा हो जा रहा है तो हाँ, हम फ्लॉप कर जाएंगे। तो कॉस्टिंग कैसे कम करें, इस पर भी आपको जी ध्यान देना होगा। तो ये सब पहले बकरी पालन करने से पहले सब वर्क आपको करना है, ये सब वर्कआउट प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग के तहत जब आपका डिसाइड हो जाए कि हम इस तरह से करेंगे और ये चीज़ खाना खिलाएंगे तो हमारा कॉस्ट कम होगा, तब फिर आप बकरी पालन शुरू कीजिए। लेकिन बकरी पालन शुरू कीजिए, लेकिन शेड पर शुरुआती दौर में कम से कम खर्च कीजिए। कारण कि आपका इनकम शेड से नहीं होता है, आपका इनकम बकरी से होता है। यदि आपके पास कोई पुराना मकान है तो उसी को हल्का सा रिन्यूअल करा लीजिए,
मॉडिफाई करा लीजिए, उसमें भी आप कर सकते हैं। नहीं है तो लो कॉस्ट में भी कर सकते हैं, जैसा कि सोनू जी के MK गोट फार्म यहाँ आप देख सकते हैं। ऐसा भी आप, जैसा आपका बजट है उस हिसाब से कीजिए, लेकिन पूंजी बकरी में ज़्यादा लगाइए, कारण कि आपका इनकम बकरी से ही होगा। जी, तो बकरी पे ही बात करते हैं सर। और ये स्पष्ट रूप से मैं बोलता हूँ कि बिहार में सर, बिहार की धरती पर हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीट का ही मार्केट है। आप चाहे जितना बातें बना लें, लेकिन दूध का मार्केट बस उतना ही भर है कि जब कभी डेंगू हो जाता है तो यहाँ पे लोग दूध खोजते हैं, लेकिन मार्केट मीट का ही है। तो मीट का मार्केट है। तो अब ये बताएं सर कि बकरी पालन शुरू करेंगे तो उसमें किस ब्रीड से शुरू करें और कितने से शुरू करें? देखिए, ये तो स्पष्ट है बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि हम मीट का ही मार्केट है। तो मीट का मार्केट है तो प्रोडक्शन हम देखेंगे, एक बकरी से कितना ज़्यादा बच्चा आ रहा है, वजन उस बच्चे के करेंगे कि 3 बच्चा आ रहा है तो 1 साल बाद तीनों का कितना वजन हो रहा है, दूसरा ब्रीड से भी कंपेरिजन करेंगे। तो ऐसा देखा जाता है कि ब्लैक बंगाल से प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो उसी को हम करेंगे। कितना से करें तो वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए कि आपके पास अच्छा बजट है और आप सोचिए कि हम 10 से करें, तो 10 से कुछ इनकम आपको नहीं मिलने जा रहा है, पता ही नहीं चलेगा कि क्या इनकम हुआ। तो कम से कम कितने से शुरुआत हो? यदि अच्छा बजट है तो 20 से आप स्टार्ट कीजिए। और उस पे ब्रीडर उसी वक्त लेना है कि उस समय फिर, या रेंट वगैरह पे भी लोग करवाते हैं क्रॉस? नहीं, देखिए, यदि आप फार्मिंग में आना चाह रहे हैं तो ब्रीडर आप खुद रखिए। यदि 20 बकरी आप रख रहे हैं तो ब्रीडर खुद रखिए, सो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहिएगा। 20 बकरी पर सर एक ब्रीडर होगा? हाँ, एक ब्रीडर वो रखना कौन होगा। सा लें ब्रीडर जो है? ब्रीडर तो आप, जैसा आपकी बकरी है उसके हाइट को अनुकूल लीजिए। आप चाहें तो ब्लैक बंगाल भी रख सकते हैं, बर्बरी भी रख सकते हैं। यदि अच्छा हाइट की है तो दूसरे अच्छा नस्ल वाले भी रख सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में रिस्क न लें, नहीं तो किसी के मार्गदर्शन में चलें। मार्गदर्शन भी बहुत ज़रूरी है। और आपको कुछ फार्म भी, किसी के मार्गदर्शन में नहीं सर, आपके मार्गदर्शन में चलने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई, बिहार स्टोरी बहुत सारी चीज़ों को इनसे गहराई से जानने की कोशिश कर रही है। और सुधीर सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो कृपया आप इनसे मार्गदर्शन लें। क्योंकि बिहार में अगर मार्गदर्शन लेना है, मैं भी देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो सर से अच्छा जानकारी आज के डेट में देने वाला आपको कोई नहीं है। सर आगे बोलिए। देखिए, मार्गदर्शन मीन से नहीं, आप हमेशा सर फेंक देता है, किसी मार्गदर्शक से ले लीजिए, किसी ट्रेनर से ले लीजिए। नहीं सर, अब उनको वी आर ट्रस्टिंग यू। ठीक है, आप विश्वास कर रहे हैं कि फील्ड में घूम घूम कर कौन किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। हम अपना जो बकरी फार्म है पार्टनरी में इसलिए हम कर दिए ताकि हम स्वतंत्र होकर फील्ड में घूम सकें और लोगों को मदद कर सकें, जैसा कि आज सोनू जी के भी फार्म पर आए हुए हैं। उसी तरह आपको भी लगता है कि कोई है तो कीजिए, हम तो स्वतंत्र हैं घूमने के लिए। जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग आ गए हैं तो किसी को अपने फार्मिंग से ही फुर्सत नहीं है, तो कोई दूसरे बिजनेस में इंक्लूड है, तो डिसीजन लेना इसलिए उन पर बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो आगे बढ़ते हैं, तो 20 एक 21 एक ब्रीडर हो गई और 20 बकरियों में सर सारी तो बकरी ही है, वो तो खसी तो बाद में तैयार होगा। तो 21 के लिए जो स्पेस होगा वो मिनिमम कितना स्पेस से वो शुरू करें? एक बकरी के लिए देखिए, वहाँ पर भी आपको डिसाइड करना होगा कि आप बकरी पालन करना चाह रहे हैं तो किस विधि के अंतर्गत करना चाह रहे हैं। चराई पर रखना चाह रहे हैं कि स्टॉल फीड पर रखना चाह रहे हैं। चराई का अपना अलग महत्व है और कुछ कमी भी उसका है, स्टॉल पर फीड का भी अपना महत्व है, कुछ इसमें कमी भी है। सबका अपना ड्रॉबैक है और विशेषता भी है, तो उसको भी आपको जानना होगा, उसके अनुसार डिसीजन लेना होगा। तो उसी तरह आप अपने सलाहकार से या अपना अनुभव से यदि आप डिसीजन ले लिए हैं कि हमको चराई पर रखना है, तो दिन भर आप चराई पर रखते हैं तो यहाँ जगह कम भी रखिएगा तो काम चल जाएगा। चराई पर रखते हैं तो चराई वाले कम स्पेस से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत, जहाँ मान लीजिए पहाड़ है, जंगल है, जिस राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में देखें, तो क्या लोग करता है, थोड़ा सा अपना बना लिया, दिन में तो बकरी बाहर चल रही है, रात में सोने आ रही है। लेकिन जहाँ स्टॉल फीड पर कीजिएगा, और टाउन में तो ये स्टॉल फीड ही चलेगा। टाउन फीड में या जहाँ पर खाली खेत ही खेत है, अगल बगल खेत है, वहाँ आप चराने नहीं ले जा सकते हैं, तो वहाँ स्टॉल फीड ही चलेगा। वहाँ भी ज़रूरत है ना, तो वहाँ पर आपको ऐसा करना होगा कि एक बकरी को हॉल के अंदर यानी सीडेड एरिया कम से कम लगभग 15 स्क्वायर फीट उसको दे देना होगा, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा जितना दीजिए आप, वो 300 स्क्वायर फीट मान लिया जाए कि शेड बना ले। हाँ, और थोड़ा सा ज़्यादा ही कहिए, कारण कि तो आप सिर्फ 20 बकरी का प्लानिंग कर दिए, लेकिन बकरी है तो बच्चा भी तो देगी, और आप बच्चा भी देगी ना, तो पहले से तैयारी करके रखिएगा तब ना। तो 300 क्या 450 बनाइए। आगे के लिए भी आगे के लिए भी सोचिए, एक स्टेप आगे सोच कर रखिए। बच्चा देखे तो क्या कीजिएगा, कहाँ रखिएगा, खाली बकरी रखना है कि बच्चा भी रखना है। देखिए कितना बड़ा प्लानिंग है, इसलिए प्लानिंग के तहत सोच लेना है। उसके बाद फिर आपको बाहर घूमने के लिए लगभग
1200 स्क्वायर फीट दीजिए। इससे क्या होगा, बकरी को घूमने फिरने के लिए स्पेस मिलेगा, एक्सरसाइज उसका होते रहेगा, फिजिकल एक्सरसाइज। तो बकरी का इम्यून पावर भी तगड़ा रहेगा, लीवर भी तगड़ा रहेगा, बकरी बीमार कम होगी। लेकिन कम स्पेस में कर दीजिएगा तो बीमार होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, इम्यून पावर पर भी असर पड़ता है, लीवर पर भी असर पड़ता है। तो आपको ये चीज़ करना होगा। फिर आपको साथ ही साथ एक सर्वे ये भी करना होगा। सर्वे ऐसा नहीं किसी फार्म पर भी जाइए, आप गांव देहात में भी जाइए, जो 4 बकरी रखे हुए, 2 बकरी रखे हुए हैं, और बिल्कुल किसान बनकर जाइए। ऐसा नहीं है कि आप कार वाले हैं तो कार उसके दरवाजा पर रोकिए, तब तो आपसे वो बात नहीं करेगा गरीब किसान। बिल्कुल, मान लीजिए गाँव में जा रहे हैं, कोई बूढ़ा आदमी बकरी चला रहा है, प्रणाम चाचा, कहाँ बाबू, कहाँ घर पड़तो, तो चाचा भेजिए हल्ला हरवास, तो देख लीबा तो बकरी से सोच ली थोड़ा सा बात उत कर ले, से फायदा उदागरा में बुझा है चाचा। वो अपने चाचा बोलेंगे, यदि उनको अच्छा होगा, हाँ बाबू फायदा तो है ही, बहुत है, सेकरे से हमारे घर के रोजी रोटी चली थे, चाहे बेटा से पैसा ना मांगे पड़े, अपने वो बताएंगे। या यदि मान लीजिए परेशान रहेंगे, है दम बेकार बिजनेस है सब, तू सोचे था का बाबू, तो कि हाँ चाचा ना ना एक मत, यह बहुत बेकार बिजनेस है। अब देखिए वहीं पर आपका सर्वे शुरू हो रहा है, चाचा बेकार है, तो कि हाँ बाबू, अच्छा चाचा तो कोची कोची दिक्कत हो है, कहा तो बेकार कही था चाचा। अब वो अपना समस्या बताना स्टार्ट कर देंगे। आप मन ही मन उसको नोट कर लीजिए, घर पर आकर कॉपी में लिख लीजिए कि ऐसा ऐसा समस्या आता है, आया। अब जो जो समस्या वो बताए, अब उस पर आपको प्लानिंग करना है कि जब मेरे पास भी ये समस्या आएगा तो उसका हम क्या हल करेंगे। यानी कि समस्या से पहले आपको हल सोच कर रखना होगा, कारण कि समस्या अचानक आता है, पहले से कह कर नहीं आता है। समस्या ढूंढना सबसे बड़ा चुनौती। हाँ, तो सर्वे में ये भी करना चाहिए, लेकिन अधिकांश लोग इस काम को नहीं करते हैं, तो वहाँ पर फेल होते हैं। अब मान लीजिए समस्या पहले से 10 किसान से मिले, 2 समस्या ये बताए, अलग टाइप का समस्या वो बताया, अलग टाइप का समस्या वो बताए, तो पहले से लिखे हुए रहेंगे तब ना। बिल्कुल। तो समस्या का हल पहले से सोच कर रखिए। कुछ नया समस्या आते रहेगा तो अपना IQ लगाना पड़ेगा, लेकिन वो सब आपको सर्वे करना होगा। तब आप पूरा प्लान वे में शुरू कीजिए। खाना पीना का भी स्टोर करना है, उसमें ही प्लानिंग, पहले सर्वे कि किस सीजन में खाना सस्ता मिलता है, बकरी को क्या क्या खाना खिलाना है, कौन सा चीज़ इसको खिलाएं कि इसको सारा पौष्टिक तत्व भी सस्ते में मिल जाए, ये भी प्लानिंग के तहत ही आता है। जी। फिर आपका मार्केटिंग प्लानिंग भी होना चाहिए। मार्केटिंग प्लानिंग में ये होना चाहिए कि हम बकरी को कब बेचें कि हमको अच्छा दाम मिले। जी, यही सवाल पे आ रहा था सर कि बकरी पालन शुरू कर लिया, सब कुछ कहे सुनाए के अनुसार, और लोग पड़ जाते हैं तुरंत मुनाफे के चक्कर में। तो ये भी बता दें कि कितना देर तक पेशेंस रखें, कि कम से कम आज बकरी पालन हमने शुरू किया और कल ही जो है परिणाम अगर हम खोजने लगे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा बकरी पालन में मुझे देखने को नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा जी। कम से कम आप गर्भवती बकरी भी ले रहे हैं ना, मान के चलिए कि साल भर का हमको इंतजार करना होगा, और जो बजट है उसी के अनुसार प्लानिंग करना है कि साल भर का लेके चल रहे हैं तो हमको 1.5 साल का प्लानिंग करना है, क्योंकि बकरी पालन से इनकम शुरू नहीं हो रहा है। कुछ इमरजेंसी के लिए बजट बना कर रखना है, इधर अपना भी खर्च चलाना है। जी, तो बजट का प्लानिंग उस तरह से कीजिएगा। अब अलग अलग व्यूअर देख रहे हैं, सबका बजट क्या रहेगा हमें तो नहीं पता, लेकिन उनको तो प्लानिंग अपना अनुसार कर लेना होगा। और मार्केटिंग प्लानिंग, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि किस सीजन में हम बेचें तो हमको बिल्कुल। अच्छा दाम मिले। ऐसा नहीं कि जब मन तब बेच दीजिए, तब दाम नहीं मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि बकरी पालना बड़ी बात नहीं होता है, उसको बेचना बड़ी बात होता है। और 1.5 से 2 साल का पेशेंस रखना होगा, सर भी कह रहे हैं। तो जितना किसान लोग आते हैं तो उन लोग को जो हम व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, उसमें हम यही चीज़ सिखाते हैं कि बकरी पालन कैसे करें, तो हम सिखाते हैं। साथ में बकरी पालन में कम पूंजी लगाकर कैसे ज़्यादा मुनाफा कमाएं, ये बहुत बड़ी बात होता है, वो हम सिखाते हैं। अक्सर एक वीडियो में भी बताए थे कि यदि आपके पास 20,000 रुपये है, मेरे पास 20,000 रुपया है, आप गलती से बराबरी में लगा दीजिए, हम ब्लैक बंगाल में लगा देंगे तो आपसे ज़्यादा हम कमा लेते हैं। एक वीडियो है, उसका आप लिंक दे दीजिएगा, लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो बिना प्लानिंग के आप आते हैं तो फेल होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, लेकिन प्लानिंग करके आते हैं तो काफ़ी आगे तक आप जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और व्यूअर्स से एक बात बता दूं कि सर एक अपनी ट्रेनिंग सेशन भी लगाने जा रहे हैं 15 दिसंबर को, और उसके बारे में बहुत डिटेल्स नहीं मालूम है, लेकिन अगर वैसे कोई हमारे किसान हो, बकरी पालन का सोच रहे हो, तो आप सर से बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। और ट्रेनिंग इज़ मस्ट। आपको बकरी पालन अगर शुरू करना है, बहुत सारी बातें हैं जो कि एक वीडियो में संभव नहीं है। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और फिर बहुत जल्द मिलते हैं नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।